आज भी हमारे समाज में सेम कास्ट में सेम धर्म में शादी करने को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इस कारण से जब कोई लड़का या लड़की दूसरी कास्ट में या दूसरे धर्म में जाकर शादी करता है तो उसकी सुरक्षा पर बवाल मच जाता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि सेम जाति में शादी ना करने पर, सेम धर्म में शादी ना करने पर कई ऐसे किस्से आते हैं जहाँ पे उन्हीं के घर वाले उनकी जान ले बैठते हैं। ऐसा ऑनर किलिंग के केसेस भी आपने देखे होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जहां पे हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपनी कास्ट से बाहर जाकर शादी करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप इस तरह की शादी जिससे कर रहे हैं जिससे आपको और आपके पार्टनर को सुरक्षा का खतरा है, तो वो कैसे आप उसमें कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कैसे पुलिस से आप अपनी सुरक्षा का वादा ले सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप बिना डरे, बिना परिवार के कंसेंट से और बिना समाज की इजाज़त लिए आप वो शादी कर सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं उन शादियों की जो दूसरे धर्म या दूसरी जाति में होती है और उससे भी ज़्यादा उन शादियों की जिनकी इजाज़त समाज या परिवार नहीं देता। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में बात साफ साफ कही गई है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। और इसी बात को इंटरप्रेट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने कई सारे जजमेंट्स में बोला कि जीवन जीने के अधिकार में शादी करने का भी अधिकार आपको बिल्कुल दिया गया है। आप अपना मनपसंद जीवन साथी चुन सकते हैं और जब आप अपना मनपसंद जीवन साथी चुनते हैं तो इसके लिए आपको अपने परिवार की या आपके समाज की किसी भी तरह की इजाज़त लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाल ही में ये मामला उठा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2021 में ही लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में। इस केस में हुआ यूं कि एक फादर ने अपने डॉटर के गुम हो जाने पर एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने उस मिसिंग पर्सन रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको वो डॉटर मिल गई और साथ ही साथ वो जिस लड़के के साथ शादी करने के उद्देश्य से गई थी वो भी लड़का उनको मिल गया। ताजुब की बात यह है कि जब दोनों ने यानी उस लड़के ने और लड़की ने जब पुलिस को ये साफ साफ अपने बयान दे दिए कि हम बालिग हैं, हम मैच्योर हैं, हम एडल्ट हैं और जो कानून ने जो मिनिमम उम्र दी है हम उससे ऊपर हैं और हम दोनों अपने साथ में ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, हमने शादी साथ में करनी है, इसलिए किसी भी तरह के हम पे दबाव ना बनाया जाए। लेकिन क्योंकि उस पुलिस पर्सन पर जो इनमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस पर कंप्लेनेंट का यानी जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई थी उनका काफ़ी प्रेशर था। ये बात जानने के बावजूद भी कि दोनों पर्सन जो बॉय एंड गर्ल है वो साथ में चाहते हैं, फिर भी उन्होंने उस लड़के को ये धमकी दी कि अगर आपने पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर नहीं किया तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपके खिलाफ झूठा किडनैपिंग का मुकदमा भी दर्ज कर देंगे। इस बात से परेशान होकर वो दोनों पर्सन यानी जो कपल था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये मैटर आया तो ये कंटेंशन दिया गया उनकी तरफ से कि अब हम जब मैच्योर्ड हैं, हमने वो कानून की एज पूरी कर ली है, तो हमें क्यों परिवार या समाज की इजाज़त लेने को कहा जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी बात को सुनते हुए दिशा निर्देश दिए और कहा कि यस, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने जीवन का मनपसंद साथी चुन सकें। और साथ ही साथ उन्होंने उस पुलिस पर्सन को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपको ये पता लग गया कि दोनों साथ रहना चाहते हैं, फिर आपने उनको क्यों प्रेशर बनाया और आपने क्यों उनको इस तरह से डराया कि हम आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इस मैटर को डिस्कस किया तो साथ ही साथ उन्होंने उस पुराने जजमेंट्स को भी डिस्कस किया जहां पे सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कहते आई है कि आप अगर कानून की उम्र पूरी कर लें जो एज मिनिमम होती है उसके बाद आप अपने मनपसंद जीवन साथी चुन सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको अपने परिवार की, अपने समाज की किसी भी तरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है जब पर्सन इंटर रिलीजन शादी करता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में एक दूसरे धर्म के लिए शादी को मान्यता नहीं दी जाती है। अब सवाल ये उठता है, अगर आप इस तरह की शादी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जब इस तरह की शादी कर रहे हैं तो आपको अपने परिवार से डर है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही मैंने शादी करी तो मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को मेरे घर वाले मरवा देंगे या किसी तरह का उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो क्या करें।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने संबंधित पुलिस थाने में जाकर आपको एक रिप्रेजेंटेशन लेटर देना है। आपको ये लिख के देना है कि हमने इस तारीख को यहाँ पर शादी कर ली है। आप अपना मैरिज का सर्टिफिकेट भी उसमें साथ में लगा दें और साथ साथ ये गुहार लगाएं कि हमें प्रॉपर सुरक्षा दी जाए क्योंकि हमें खतरा है। उसकी एक कॉपी आप अपने जिले के संबंधित एसपी को या कमिश्नर को भी भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है फिर भी आपको प्रॉपर पुलिस नहीं सुन रही है तो आपके पास पूरा अधिकार है प्रोटेक्शन पिटीशन लगाने का ऑनरेबल हाई कोर्ट में। जी हाँ, 482 सीआरपीसी की धारा के तहत ये प्रोटेक्शन पिटीशन लगती है, जिसमें आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि हम दोनों एडल्ट हैं, हम दोनों मेजर हैं, हमने शादी कर ली है और हम साथ रहना चाहते हैं और पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि हमें प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। कोर्ट आपकी बात को मानेगी और उस बेसिस पे आपको प्रोटेक्शन ग्रांट हो जाएगा। यहाँ और एक इम्पोर्टेंट बात, अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या साथ में रहने के लिए शादी करना ज़रूरी है, क्या हम लिव इन में रह सकते हैं। इस बात को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और देश की कई सारी उच्च न्यायालयों ने क्लियर कर दिया है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, जी हाँ एक बार वापस सुनिएगा, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं आप किसी भी पर्सन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में शादी करें। जी हाँ, बिना शादी किए भी आप लिव इन में अपने किसी भी पार्टनर के साथ रह सकते हैं बशर्ते आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो। तो ये बात हुई लिव इन की। आज हमने बात की प्रोटेक्शन पिटीशन की भी और आज हमने बात की कैसे लव मैरिज करने पर आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये इस टॉपिक से अलग बात है लेकिन हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ऐसा आता है कि जब कोई पर्सन बिना शादी किए साथ में रहता है और लिव इन रिलेशनशिप में अपना जीवन यापन करता है तो अक्सर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जब दोनों पार्टनर में आपस में जो बॉन्डिंग होती है या जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो जब बाद में टूट जाती है तो अक्सर रेप के केसेस लगा दिए जाते हैं उन लड़कों पर जो लिव इन में रहते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन से बचना है तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टनर को इस तरह की रिलेशनशिप में आने से पहले एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लेना चाहिए। उस एग्रीमेंट में उनको इन सारी बातों को लिख देना चाहिए ऑन रिकॉर्ड पे कि हम दोनों एडल्ट हैं, हम दोनों मेजर हैं और हम अपनी मर्जी से साथ में रहना चाहते हैं ताकि आगे जाकर फ्यूचर में किसी भी तरह का इस ग्राउंड पे रेप के चार्ज ना लगे कि आपने शादी का झांसा देकर मुझे साथ रहने को मजबूर किया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का एग्रीमेंट आपको ड्राफ्ट कराना है तो नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर जाकर हमारे प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, वो आपके लिए उस तरह का एग्रीमेंट भी ड्राफ्ट कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको हमने डिटेल में जानकारी दी होगी और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपका इतनी सी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आपको लगता है कि इस तरह के लव मैरिज करने जा रहे हैं और उनको अपने परिवार या समाज से खतरा है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और ज़रूरी बात, आप हमें कमेंट में जाकर बताइए कि क्या लव मैरिज करने के बाद आपको भी इस तरह की कोई धमकी मिली हो और आपने भी अगर कोई कोर्ट से प्रोटेक्शन लिया हो तो उसकी जानकारी हमें दीजिए ताकि आपके कमेंट पढ़कर बाकी लोग भी जागरूक हो सकें। अगली बार मिलेंगे फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो के अंत से और इस वीडियो में कट लव मैरिज वाले वीडियो का वो देखो ना, नहीं बंद नहीं करना। लव मैरिज वाले वीडियो हमने बना रखा है। कट करो